तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइज़, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फाइनल ईयर बी फार्म में हो तो आपको पता होगा आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है जी पैड के ऊपर। तो बहुत से फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जी पैड तो पता है, लेकिन वो असल में है क्या, उसमें होता क्या है, ये कन्फ्यूजन अभी भी उनके माइंड में चलती रहती है। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो जी पैड, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जी पैड का फुल फॉर्म क्या है भाई? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है, जब आप बी फार्म ग्रेजुएशन कर लेते हो या फिर आप फाइनल ईयर में रहते हो तो आपको एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देनी होती है। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है गाइस, ठीक है। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने बी फार्मा में एडमिशन लेने के वक्त किया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो डिप्लोमा करके आते हैं, उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने 12th कर डायरेक्ट बी फार्म में एडमिशन लिया होगा तो आपने MST CET की एग्ज़ाम दी होगी या फिर आपने नीट के लिए ट्राई किया होगा, ठीक है। तो नीट और MST CET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वैसे ही एक जी पैड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको हेल्प करती है एडमिशन के वक्त। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देख लिया ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड, जी पैड का मतलब फुल फॉर्म, और आपको एम फार्मा में, बी फार्मा से एम फार्मा में जाने के लिए ये एग्ज़ाम देनी ही होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी पैड एग्ज़ाम गाइस NTA के थ्रू कंडक्ट होती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। आपको पता होगा यही वो एजेंसी है जो नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होगी, क्योंकि NTA से कंडक्ट करती है। और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस है जो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं जी पैड का नाम सुनते ही, जैसे कि जी पैड के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या ये एग्ज़ाम MCQ बेस होती है या थेरोटिकल बेस पे होती है। अगर थेरोटिकल या MCQ होती है तो क्या ये OMR शीट के जैसे होते हैं जैसे कि नीट में होता है, या कंप्यूटराइज बेस्ड होती है जैसे कि MST CET में होती है। तो इन सारे टॉपिक्स को और इन सारे प्रॉब्लम्स को आज हम जानेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी पैड के लिए बहुत से कॉलेजेस अवेलेबल है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। जैसे कि इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये MCQ बेस या थेरोटिकल बेस होती है। तो गाइस, ये एग्ज़ाम जो है MCQ बेस होती है, जिसमें आपको 3 आवर का टाइम मिलता है, और ये कंप्यूटराइज बेस्ड एग्ज़ाम होती है, या इसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर एग्ज़ाम देनी होती है। 3 आवर का टाइम होता है। इसमें 125 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर करेक्ट आंसर पर आपको +4 मार्क्स मिलती है, और हर माइनस इनकरेक्ट मार्क्स पर आपको -1 मार्क्स आपकी डिडक्ट होती है। तो जी हाँ गाइज, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, और ये MCQ बेस्ड होती है। इसके बाद जैसे कि इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर जी पैड क्वालिफाई हो गई उसके बाद क्या। तो गाइस, जी पैड का जो पर्क्स और बेनिफिट है मैं आपको बता दूं। अगर आप जी पैड क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस कैटेगरीज वहाँ पर होती है जी पैड के वक्त, अगर आप जी पैड उस कैटेगरी के, अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब आपके कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, आपके अगर एम फार्म के लिए आप कॉलेज वेरीफाई कर लेते हो, सब वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो पर्क्स और बेनिफिट जी पैड के हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है? आपको हर मंथ, क्योंकि एम फार्मा 2 साल का होता है, आपको यानी 2 साल यानी 24 मंथ, ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको हर मंथ में आपको 12,400 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलते हैं 24 मंथ के लिए, यानी 2 साल के लिए। यानी जब तक आपका एम फार्मा होगा उस वक्त तक आपको हर महीने 12,400 रुपया मिलेगा, ठीक है। एज ए स्कॉलरशिप समझ लीजिए उससे। तो वही हो जा रहा है मोस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट में, उसकी जो फ़ीस होती है वो इसी लेवल पर होती है, तो उसमें आपका पर्क्स और बेनिफिट में आपकी फ़ीस निकल जाती है। उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, 7th सेम में हो, 8th सेम में हो बी फार्मा के, तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अगर आप 5th सेम में हो, 3rd ईयर में हो, तो आप ये एज अ प्रैक्टिस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सब तो देख लिया हमने ओवरऑल जी पैड के बारे में कि जी पैड है क्या, उसकी एग्ज़ाम कैसी होती है और उसमें क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जी पैड क्वालिफाई होने पर कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। तो उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जामिया हमदर्द है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। आप रिसर्च कर सकते हो नेट पर उसके लिए, लेकिन ये सब तो मुझे एक नाइपर है, नाइपर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी तो खुद की एग्ज़ाम भी होती है, ठीक है। तो इन सब इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि जी पैड होती क्या है और उसके पर्क्स और बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके की एग्ज़ाम है, किस मोड में कंडक्ट होती है, तो ओवरऑल हमने जी पैड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि अगर सर जी पैड क्वालिफाई हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है।
जीपैट क्वालिफाई तो हो जाएगी आपसे, दिक्कत वो नहीं है, लेकिन एडमिशन मिलना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? चलिए देखते हैं। असल में होता क्या है गाइस, सपोज एक नीट का बच्चा है, ठीक है, और एक ऑर्डिनरी फार्मेसी वाला बच्चा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। अब मुझे बताइए, नीट वाले बच्चे में और फार्मेसी वाले बच्चे में, दोनों में से नॉलेज किसके पास ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली नीट वाले पास। एक्सपीरियंस और एफर्ट्स किसके ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली नीट वाले पास। क्यों? क्योंकि नीट वाले को पहले ही प्रिपरेशन और प्रैक्टिस मिल चुकी है एमसीक्यू के रिगार्डिंग, जबकि फार्मेसी वाला तो सीईटी देकर आया है और थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा ले रहा है। नीट वाले पास पहले से, क्योंकि वो लोग 10th-12 से ही प्रैक्टिस में लग जाते हैं नीट की प्रिपरेशन में, ठीक है, तो उन्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। और जीपैट तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना भाई, एग्जाम जीपैट एमसीक्यू बेस पर ही है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो जिस तरीके से टाइम मैनेज कर उन्हें सॉल्व करना होता है वो इन्हें बखूबी आता है, इनके लिए वो आम बात है। लेकिन वही फार्मेसी वाले बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं हो जाती है, क्योंकि 4 साल थ्योरेटिकल बेस पर पढ़ना, प्रैक्टिकल्स करना, उसके बाद इस तरीके के एग्ज़ाम आना, मोस्टली एमसीक्यूज़, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो है वो बिल्कुल मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है। ये बच्चे भी बहुत सारे एग्जाम देकर आते हैं, जैसे कि एमएसटी सीईटी हो गई जो डायरेक्टली एडमिशन्स लेते हैं बी फार्मा में, ठीक है, ये भी एमएसटी सीईटी देकर आते हैं, इनकी भी कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होती है, एमसीक्यू देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन की बात है वो नीट वाले के पास ज़्यादा है। सपोज आपने जीपैट की एग्ज़ाम दी, ठीक है, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए आपने वो कॉलेज एनलिस्ट किया, आप जीपैट क्वालिफाई भी कर गए, ठीक है, आपको 99 आ गए या फिर 94 आ गए, ठीक है, और वही एक बच्चे को 95 आ गए, तो एडमिशन की सीट किसको मिलेगी भाई? 95 वाले को। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अपने कॉलेज में क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अपनी खुद की, यानी कॉलेज की खुद की एग्ज़ाम रखते हैं, जिसमें बहुत से कॉलेज मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट कॉलेजेस जो ऐसे वो खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू रखते हैं, वो देखते हैं कि आप एम फार्मा के लायक हो या नहीं, एम फार्मा के लिए आप स्ट्रांग हो या नहीं। जैसे कि नाइपर जो है उसकी खुद की एग्ज़ाम है, ठीक है, नाइपर की खुद की एग्ज़ाम है, वो भी जीपैट देने के बाद भी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वो देखता है कि स्टूडेंट एम फार्मा के लायक है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में कंपटीशन ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर। अगर नीट वाले बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस, ऑब्वियसली कि नीट वाले को स्कोर मिलेगा। अब एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन ना मिले जिसकी आप इच्छा रखते हो, क्योंकि सपोज़ ये नीट वाले हैं, इनका अगर नीट में नहीं होता तो ये आ जाते हैं फार्मेसी करने, ठीक है, तो वहाँ सीईटी के टाइम, बी फार्मा में एडमिशन के टाइम आपके ऐसी सीट काफ़ी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर के सारे बच्चे यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जब इन्हें ऑलरेडी इतनी प्रिपरेशन है, ऑलरेडी इतनी कंपटीशन की तैयारी है, ऑब्वियसली वो जीपैट क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं गाइस इजीली, ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका होता है स्टडी करने का वो बहुत इफेक्टिव होता है, खास करके नीट वाले बच्चों का। फार्मेसी के भी बच्चे होशियार रहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के बारे में टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपको सपोज़ बहुत से कॉलेजेस जो मैंने बताया कि अपने खुद का राउंड डिस्कस करते हैं, खुद का राउंड डेवलप करते हैं, तो ये एक वजह हो जाती है कि स्टूडेंट्स को बहुत सी जगह उनका मन चाहा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जीपैट की प्रिपरेशन के लिए बहुत से चैनल्स पे, यूट्यूब्स पे भी, और आप कहीं भी कोचिंग में ट्राई कर सकते हो। हमारा इतना बड़ा अभी ग्रुप है नहीं कि हम जीपैट की तैयारी करें, लेकिन हम इन फ्यूचर ट्राई करेंगे जीपैट के लिए भी। तो दैट्स ऑल, इतना ही हम देखेंगे आज की वीडियो में जीपैट के बारे में। पहले तो हमने देखा जीपैट है क्या, कौन सी मेथड में होता है, इसके पर्क्स और बेनिफिट्स क्या है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद अगर क्वालिफाई हो भी जाता है तो आपका मन चाह कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, उसके रीजंस भी देख लिए कि नीट वाले बच्चे अक्सर वहाँ पर आ जाते हैं तो कंपटीशन टफ हो जाता है। बहुत से कॉलेजेस अपना खुद का एग्ज़ाम रख लेते हैं, अपना खुद का राउंड ऑफ इंटरव्यू रख लेते हैं, मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रोविजनल लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो उस तरीके से एडमिशन सिक्योर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यही सब था जीपैट में गाइस। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम और भी जल्द ही जल्द हमारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उन चीज़ों को मिस ना करें, इसीलिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आइंदा कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे।